हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत, और प्रतिशत में भी जो हमारा मेन टॉपिक आज होगा वो होगा ग्रुप डी एनटीपीसी और एएलपी। एग्ज़ाम में जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम हो, ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि 60 का कौन सा प्रतिशत 45 के बराबर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है एग्जाम में तो कैसे करना है। 60 का कौन सा प्रतिशत पूछा, कौन सा, तो अपन मान लेते हैं कि वो कौन सा प्रतिशत है, x प्रतिशत है बस। तो देखो 60 का x प्रतिशत, x बटे 100 किसके बराबर दे रखा है, 45 के बराबर। ठीक है, जीरो से ये जीरो गया तो x कितना हो गया, ये 45, ये इधर जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, कितना हो गया, ये होगा 75%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको फटाफट से उड़ा देना। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है 600 रुपये का 5/6 तथा 600 रुपये का 5/6 प्रतिशत, इसके बीच का अंतर अपन को निकालना है। तो देखो देखना यह है कि इसमें तो सिर्फ 5/6 दे रखा है, इसमें 5/6 प्रतिशत दे रखा है। ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो 600 का 5/6, इसका की जगह क्या आ जाता है, गुणा, फिर माइनस 600 का 5/6 प्रतिशत में है, तो 100 का क्या कर देते हैं हम, भाग दे देते हैं। तो ये देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को 6 से ये 6 गया, तो ये तो निकल के आया कितना, 5, और ये कितना निकल गया, 6 से 6 कट गया 100, ये हो गया 500। ठीक है, 500 में से 5 गया तो 495 निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है 600 रुपये का 5/6 तथा 600 रुपये का 5/6 प्रतिशत, इसके बीच का अंतर अपन को निकालना है। तो देखो देखना यह है कि इसमें तो सिर्फ 5/6 दे रखा है, इसमें 5/6 प्रतिशत दे रखा है। ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो 600 का 5/6, इसका की जगह क्या आ जाता है, गुणा, फिर माइनस 600 का 5/6 प्रतिशत में है, तो 100 का क्या कर देते हैं हम, भाग दे देते हैं। तो ये देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को 6 से ये 6 गया, तो ये तो निकल के आया कितना, 5, और ये कितना निकल गया, 6 से 6 कट गया 100, ये हो गया 500। ठीक है, 500 में से 5 गया तो 495 निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% का 3% का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो ये देखा है 5%, 5/100 का 3%, 3/100 का प्रतिशत, यानी इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 15/100, तो ये निकल के आया 0.15। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रतिशत में से क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो देखो एक संख्या के, संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है, कितनी है, x है, तो संख्या के यानी x के 5/7 का 70% किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। इस टाइप से जमाते हैं भाई, एक संख्या के कितने, 5/7 का 70% कितना है, 90 है। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 7 से ये 7 गया, तो x
5x बटे 10 बराबर 90। 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 इससे गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा x का मान। तो वह संख्या कितनी आ गई, 180 आ गई। ठीक है, समझ आ गया। तो फटाफट से नोट कर लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तरह से रामबाण है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार है, वो फल खरीदते और बेचते दोनों टाइम, खरीदते समय भी और बेचते समय भी कम तोल का उपयोग करता है। तो कितना, 11% का कम तोलता है, मतलब बेचता है और खरीदता है दोनों टाइम। खरीदते समय 11%, उसने क्या करा, खुद ने खरीदा तो 11% ज्यादा खरीद लिया, और बेचा तो 11% कम बेच दिया, यानी 11% की क्या करता है, वो बेईमानी करता है। तो पूछा है कि जो लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत वो कितना होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत जगह के काम में आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत जगह काम में आता है, पूरी मैथ में कितनी बार ही हम इसका यूज करते हैं। तो a और b, ठीक है, 11 प्लस 11 गुणा 11 बटे 100, तो ये कितना हो गया 22 प्लस 11 गुणा 11, 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 बटे 100, तो 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ लग जाएगा 22 और 23.21। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है और एग्जाम में और मैथ में बहुत बार इसका यूज किया जाता है, तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी है, अपनी x है। तो संख्या के 75%, मतलब x के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या यानी x के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो संख्या बतानी है। तो देखो, इसको काटेंगे 25 से तो 3 बार, और ये कटा 4 बार, यानी कि ये आ जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। ठीक है, अब x वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, संख्या एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3x/4 बराबर ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 75। ये समझ आ गया, x वाली टर्म्स एक तरफ ले ली, संख्या एक तरफ भेज दी। अब देखो, इसका एलसीएम लेंगे अपन 4, नीचे ये 1 है, तो ये तो कितना आ जाएगा 4x माइनस ये आ जाएगा 3x बराबर 75। तो 4x में से 3x गया तो x बटे 4 बराबर 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणा 4, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो वह संख्या कितनी होगी 300 होगी। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में 20% की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है कि 1000 है, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मान लेते हैं कि नगर की जो जनसंख्या है, मान के लेते हैं, दे रखा है इसमें 1000 है भाई साहब, वर्तमान जनसंख्या 1000 है। ठीक है, अब वो 20% की दर से बढ़ रही है, मतलब कितनी हो रही है 120 बटे 100, 120 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, 1 जीरो से उतार लिया, तो ये हो गई कितनी 1440। इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, वो ये है कि 20% से बढ़ रही है। ठीक है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि पहले थी 5, फिर हो गई 6, ये 1 वर्ष की है, अगले वर्ष 5 से 6 हो गई। ठीक है, 2 वर्ष की दे रखी है, ये कितनी हो गई 36, और ये कितना हो गया 25।
ये दे रखा है कि ये 25 है किसके बराबर है, वर्तमान 1000 के बराबर है। तो ये कितने गुना है, तो 25 चौका 100, 40 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। तो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, 6 चौका 24, 4 2 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो ये दोनों तरीके हैं। ये तरीका जब 3 साल 4 साल के लिए दे देता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोनों तरीके नोट कर लो। जनसंख्या वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो फटाफट से आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल किसी शहर की जनसंख्या x थी। यदि जनसंख्या बढ़ने की दर समान हो तो अगले साल की जनसंख्या y हो जाती है। तो बताओ कि वर्तमान जनसंख्या क्या है। पूछ ये रहा है कि जैसे ये आज से पिछले साल की जनसंख्या थी और ये आज के बाद की जनसंख्या है, मतलब ये वर्तमान जनसंख्या है। यानी कि ये 1 साल पहले, ये 1 साल बाद, ठीक है। ये पहले की, ये बाद की, तो पूछा वर्तमान की क्या है। इनकी जो रेट है वो बराबर है, जनसंख्या बढ़ने की दर बराबर है। तो ये पूछ ले तो उसका आंसर होगा √x गुणा y, √x गुणा y, ठीक है। जैसे इसकी जगह दे दिया कि भाई ये है एक, ठीक है, 1 लाख मतलब 12,100 है और इसको दे दिया मान ले कितना 10,000, ठीक है। तो इसको जब इसमें रखेंगे अपन और गुणा 2 3 4, ठीक है, रख दिया तो ये आ जाएगा 11 का 121 का तो 11 बाहर आ जाएगा और इसका 1 0 बाहर आ जाएगा और इसमें से 2 0 बाहर आ जाएंगे। तो ये निकल के आएगी 111, ये आ जाएगा, ठीक है। 11,000 निकल के आएगी वर्तमान जनसंख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। 75% लड़कों तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, प्राप्त है। तो बताना है कि कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, ठीक है। तो देखो जब अनुपात अलग अलग होता है ना तो इसको ऐसे करते हैं कि ये बॉयज़ ये गर्ल्स, ठीक है। तो इसको ये 4 दे रखे हैं, ये 1 दे रखे हैं, ये दे रखे हैं रेशो के अंदर, ठीक है। और लड़कों का ये दे रखा है 75% और ये दे रखा है 70%, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो कम वाला होता है ना, कम वाला उसको उठाते हैं। क्या करते हैं, कम वाले को उठाते हैं। तो इसको उठा लिया अपन ने 70% को कि 70 तो है ही है प्लस। अब ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है। और कितना एक्स्ट्रा है, 4, 500 का 20% एक्स्ट्रा हो गया। कितने पर, 5 पे एक्स्ट्रा हो गया, समझो। मतलब 70 जो है ना, दोनों के अंदर जो छोटा वाला है उसको तो रख दिया कि ये जो आएगा वो 70 से ज़्यादा तो ये है ही है। छात्रवृत्ति जिनको मिल रही है वो क्या है कि 70 तो मिल ही रही है, उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। तो 70 प्लस कितना ज़्यादा आ रहा है, 70 से 5 ज़्यादा आ रहा है। और ये कितना है, 4, 4 पंजो 20 और टोटल कितना है 5, 5 का दे दिया भाग। तो 70 प्लस 4 यानी कि 74%। ये क्या है, ये छात्रवृत्ति मिल रही है। तो ये पूछा नहीं मिल रही है तो 100 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 26%। इतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक छात्र है, उसको पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। फिर कुल अंक का उसको 25% अंक की प्राप्त हुआ और वह 40 अंक से क्या हो गया, असफल हो गया। तो उसने पूछा कि कुल अंक क्या हैं, कुल जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं। तो देखो मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, x हैं। कितने हैं, x हैं। तो छात्र को कुल अंक का कितना 33% चाहिए पास होने के लिए, यानी कि x का 33% इसको चाहिए पास होने के लिए।
उसको मिला कितना, x का 25% उसको मिला। पास होने के लिए चाहिए 33% और उसको मिला कितना, 25%। और ये जो अंक है वो कितने से फेल हो गया, 40 नंबर से वो फेल हो गया। इतना पास होने के लिए चाहिए था, इतना उसको मिला है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये हो गया, इतने नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो एलसीएम तो 100 बराबर ही आ गया नीचे। 33 में से 25 गए कितने, 8x, ये इधर चला जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, ये 5, ये आ गए 500। कितने आ गए, 500। तो इसको फटाफट से नोट कर लो।